अब तक हमने देखा कि सूर्यवंशी परिवार में युवराज के अपने देश वापस आने को चर्चाओं में अर्जुन को शादी का भी जिक्र हो चुका था। प्लीज सपोर्ट में जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अब देखते हैं आगे। अपनी बुआ माँ की मंजूरी मिलने पर अमरजीत जी तुरंत अपना फोन लाउडस्पीकर पर कर देते हैं। जैसे ही अमरजीत जी हेलो युवराज कहते हैं, वैसे ही सामने से युवराज तुरंत बोल पड़ता है, हेलो डैड, मुझे घर में एक सरप्राइज देना है। मेक श्योर आपके आसपास घर का कोई भी सदस्य नहीं है, और स्पेशली दादी माँ। अमरजीत एक नज़र अपनी बुआ माँ राजेश्वरी जी पर डालते हैं, फिर अपने आसपास हर किसी पर। बेशक उनके आसपास घर का हर एक सदस्य था, और ऊपर से वो सभी युवराज की सरप्राइज वाली बात भी अपनी हंसी दबाए सुन रहे थे। राजेश्वरी जी सभी को शांत रहने के लिए इशारा करती है। तभी अमरजीत कहते हैं, बताओ बेटा, हम भी तो देखें आखिर हमारा बेटा घर में क्या सरप्राइज देना चाहता है। तभी युवराज आगे कहता है, डैड, मैंने दादी माँ को दिया प्रॉमिस पूरा किया। ये सुनकर राजेश्वरी जी के चेहरे पर एक गर्व से भरी चमक आ जाती है। वहीं घर के सभी लोग भी समझ जाते हैं कि जिस मुकाम पर खुद को पहुंचाने का वादा करके युवराज छोटी उम्र में बाहर गया था, इस एक लाइन ने सभी को गौरवान्वित कर दिया था। लंदन जूल, इंडिया बेस्ड एंटरप्रेन्योर युवराज सूर्यवंशी इज द सेल्फ मेड यंगेस्ट बिलियनर। कुछ दिन पहले ये खबरें इंग्लिश मीडियम में भी खूब आ रही थीं। उसकी तरक्की तो अर्जुन और अमरजीत यूरोप और लंदन के आर्टिकल में पढ़ा करते थे, लेकिन आज पहली बार युवराज ने अपने दिए वादा को पूरा करने की बात कही थी। यह एक सूर्यवंशी का वादा है, मेरे घर आने से पहले मेरा नाम आप तक आएगा। अचानक राजेश्वरी जी को 18 साल के युवराज के कहे शब्द याद आ गए थे। सूर्यवंशी परिवार अपने प्रॉमिस और कमिटमेंट के लिए जाना जाता था। जब तक कमिटमेंट पूरी ना होती हो वो लोग हार नहीं मानते थे। उनका यही अंदाज ही तो था कि आज देश के सभी कारोबारी सूर्यवंशी कॉरपोरेशन से किसी ना किसी तरह जुड़ने को तैयार रहते थे। कम उम्र में तरक्की वो भी अपने दम पर लेने वाला युवराज पहला सदस्य था। अपने बेटे के हो रहे नाम से अमरजीत जी बेहद खुश हो गए थे, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि यह आखिर कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि बाकी ऑलरेडी युवराज की तरक्की न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ते ही थे। बेशक आज युवराज ने पहली बार अपना दिया हुआ वादा याद दिलाया था। अभी अमरजीत जी ये बात सोच ही रहे थे कि युवराज एक्साइटेड होकर कहता है, डैड, आई एम कमिंग होम, इस बार हमेशा के लिए। जैसे ही युवराज के कहे घर वापसी आने की बात फोन की दूसरे तरफ से आती है, मीरा जी से एक्साइटमेंट में डिनर टेबल पर अचानक से हाथ सामने पड़ी प्लेट पर जा सरकता है, जिसके चलते वो प्लेट टेबल से नीचे सीधा जमीन पर आ गिरती है। इस आवाज के शोर से कहू जो अपनी ताई जी के बगल में बैठी थी उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर तुरंत दबा देती है, क्योंकि उसी वक्त राजेश्वरी जी गुस्से से उसी तरफ घूर रही थीं। उधर लाउड स्पीकर पर फोन होने के चलते किसी चीज के टूटने की आवाज युवराज ने भी सुनी थी, इसीलिए वो तुरंत पूछने लगता है, डैड, व्हाट हैपन्स, ये कैसी आवाज थी। वही अमरजीत जी गुस्से भरी अपनी नज़र अपनी पत्नी पर डालते हैं, जिसे देखकर मीरा जी तुरंत अपना सिर झुका लेती है। फिर एक गहरी सांस लेकर अपने बेटे से कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, एक नौकर से खाने की प्लेट टूट गई। अपनी पत्नी को नौकर कहने पर वहां बैठा कोई सदस्य अपनी आंखें फाड़े मीरा जी की तरफ देख रहा था। उधर बैठे किसी भी शख्स की अमरजीत जी को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। हालांकि राजेश्वरी जी अमरजीत जी को एक नज़र गुस्से से देखती तो है, लेकिन उनका सारा ध्यान इस वक्त युवराज के वापसी आने वाली बात पर ही था। वही मीरा जी के लिए यह बात कोई नई बात नहीं थी। बंद कमरे में कई बार उन्होंने अपने लिए ये शब्द सुने थे, आज बस सबके सामने भी सुन लिया। अमरजीत अपनी उंगली के एक इशारे से मीरा जी को वो टूटी हुई प्लेट उठाने के लिए कह देते हैं। हालांकि यह काम नौकर कर सकता था, लेकिन मीरा जी ने गलती करी थी, इसीलिए उन्हें उसकी तुरंत सजा देने का काम तुरंत उनके पति ने कर दिया। वैसे भी कुछ देर पहले बुआ माँ ने सभी को कहा था कि सब खामोश रहे, और गलती करने पर सजा देने का प्रावधान भी सूर्यवंशियों के खून में था। हालांकि आवाज तो कुहू की भी आई थी, लेकिन वो सूर्यवंशी थी, इसीलिए उसकी इस बात को नादानी समझकर अमरजीत ने टाल दिया था। राजीव जी को अपनी भाभी के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने भाई के आगे आज तक पलटकर जवाब नहीं दे पाए थे, इसीलिए यहाँ वो अपना सिर झुका लेते हैं। बस नंदनी ही एक ऐसी सदस्य थी जिसे ये देखकर मजा आ रहा था। मीरा जी के लिए उनके बेटे के घर वापसी की खबर इतनी बड़ी थी कि वो अपने पति की बात को ऑर्डर समझ तुरंत प्लेट के टुकड़ों को उठाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ युवराज ने अपने डैड से कहता है, डैड, प्रॉमिस करो
आप मेरे इंडिया आने की बात घर पर किसी को नहीं बताओगे। आई वॉन्ट टू सरप्राइज एवरीवन। मॉम को भी नहीं और स्पेशली बुआ दादी को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। अमरजीत अपने आसपास के चेहरे देखते हुए कहते हैं, ओके। युवराज आगे कहता है, ओके नहीं डैड, प्रॉमिस मी। तभी अमरजीत कुछ सोचते हुए कहते हैं, आई प्रॉमिस, मैं खुद किसी को तुम्हारे आने के बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने पता कर लिया, उसका प्रॉमिस मैं नहीं करूँगा। ये बात तो युवराज भी जानता था कि उसकी दादी माँ को पता नहीं उसकी सारी चीज़ों के बारे में बचपन से ही कैसे पता चल जाता था। युवराज अपने डैड के प्रॉमिस के साथ अगले दिन घर आने का कहकर फ़ोन काट देता है। फ़ोन कटने के बाद सब खिलखिलाने लगते हैं। सभी ये बात भूल जाते हैं कि कुछ देर पहले इसी टेबल पर अमरजीत जी ने अपनी पत्नी का अनादर किया था। एक पति पत्नी के बीच बोलने का अधिकार ना होने के चलते सभी लोगों ने उस बात को अनजाने में कहे शब्द समझकर भूल जाना सही समझा। इसी के साथ अगले दिन युवराज के आने का इंतजार भी करने लगते हैं। उसी वक्त बुआ दादी ने घर में मौजूद सभी लोगों को बता दिया था कि वो लोग खुद युवराज को ही सरप्राइज देंगे। इनकार करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राजेश्वरी जी ना सिर्फ घर की बड़ी थी बल्कि रिश्ते में उन्होंने एक सास का बखूबी फर्ज निभाया था। बेशक मीरा जी युवराज की माँ थी, लेकिन अपने बेटे को उन्हें खुद बुआ दादी को अपने पति के कहने पर अच्छी परवरिश के लिए सौंपना पड़ा था। टू बी कंटिन्यूड। थिंकिंग फेस। क्या युवराज देख पाएगा अपनी मॉम डैड के बीच आई इतनी दूरियां? आखिर कौन किसको सरप्राइज दे पाएगा? जानने के लिए पढ़िए कहानी मेरे यानी पिंकी पैल के साथ। दोस्तों, कहानी सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लाइक, कमेंट और एक सपोर्ट जरूर कर देना।